अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज हम लोगों को अच्छी तरीके से हम लोगों को मालूम है कि हमारे देश में क्या हालात चल रहे हैं। उस हालात से हमें वाकिफ होना होगा, हमें जागना होगा, हमें किस तरह से हम उससे लड़ सकें। हम तलवारों से नहीं लड़ सकते, हम बंदूकों से नहीं लड़ सकते, हम फटाफटी करके नहीं लड़ सकते। हम लड़ सकते हैं तो कलम से लड़ सकते हैं, कलम के सिवा कुछ से भी लड़ नहीं सकते। आज हमारे पास वकील नहीं, हमारे पास जिला अधिकारी नहीं, हमारे पास कोई बड़े बड़े पॉलिटिशियन नहीं, तो कैसे हम लड़ सकते हैं। मगर आज ये हालात आपको ये बता रहा है कि आप जागिए, जाकर अपने बच्चों को पढ़ाइए और तालीम याफ्ता बनाइए। घर में एक रोटी कम खाइए अपने, मगर बच्चों को पढ़ाइए, तालीम याफ्ता बनाइए। आप उस आईएएस आईपीएस बनाइए, उसे आईआईटीएन बनाइए, आप उसे डॉक्टर बनाइए, उसे इंजीनियर बनाइए। मगर आप जब आईएएस अधिकारी होगा तो लड़ सकता है, आप वकील होगा, एडवोकेट होगा, बैरिस्टर होगा तो लड़ेगा। आप एक बिजनेसमैन जरूर हैं, आपके पास बंगले तो होंगे, आपके पास गाड़ियां तो होंगे, आप लड़ नहीं सकते। आज जो हालात सामने आ रहे हैं, पैसों से चलता तो मसले हल हो जाते हैं। ये मैं आपको बता दूं, एक क़यामत के निशानियां कुछ आपके सामने दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे या ना दे, हमें तो दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे हम गुनाहों के करीब पहुंचते चले जाएंगे, हम जैसे जैसे गुनाहों के करीब पहुंचते चले जाएंगे और अच्छे कामों को हम गुनाह समझने लगेंगे, हम अच्छे कामों को गुनाह समझने लगेंगे। और ये हालात देखने के अच्छे आदमी को आप बुरा कहने लगेंगे। इस बात की अफसोस है, क्या ये गुनाहों की या क़यामत की निशानियां नहीं है? आपको ये मालूम नहीं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दौर ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा, उस वक्त अच्छा जो इंसान होगा उस वक्त उसे गलत कहा जाएगा, जो गलत इंसान रहेगा उसे सही इंसान माना जाएगा। ये वक्त नहीं बता रहा है, नहीं बता रहा है, बता रहे मेरे दोस्त। आप इस बात पे गौर करना पड़ेगा। नहीं गौर करिएगा तो आप तालीम याफ्ता से दूर चले जाएंगे। आप अपने बच्चों को तालीम से मरहूम कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को तालीम से मोड़कर बिजनेसमैन तो आप बना सकते हैं, मगर आपके ऊपर आंच आएगी, उस वक्त बिजनेसमैन नहीं लड़ सकता। पैसे फिर क्या होगा?
पैसे से क्या होगा? जब लड़ने वाला कोई लोग ही तुम्हारा ना होगा तो फैसला कौन करेगा? जब हम हमारे गांव समाज में 2-3 एडवोकेट होगा, 2-3 आईपीएस अधिकारी होगा, 2-3 आईआईटीएन होगा, 2-3 बिजनेसमैन होगा, उस वक्त हमारा गांव तरक्की करता है। तरक्की के साथ साथ इस देश में के साथ हम चैन के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। नहीं तो ये हालात हमें देखने को मिल रहा है। आपको ये मालूम नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी सकते हैं, तो हम और आप क्या हैं? पैसों के बलबूते पर लोग खरीद लेते हैं, खरीदने वाले खरीद लेते हैं और बिकने वाले बिक जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज जो मसले चल रहे हैं, किस मसला? आस्था के बुनियाद पर दावा किया जा रहा है। सबसे पहला हमने मस्जिद खोई, वो मस्जिद बाबरी मस्जिद है, आपको मालूम होना चाहिए। उसके नीचे दावा करने वाले करते रहे, कुछ मिला भी नहीं। उसमें क्या आपको मालूम ये होना चाहिए? क्या ताला लगवाने वाला का नाम मालूम है? कौन पार्टी था? वो कांग्रेस था। मैं सही नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ उसके एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद आपके सामने कुछ बातें बोलता हूं। मैं ये बात आपके लिए इसलिए मैं बता रहा हूं, आपके मसले पर वो नहीं बोल सकता, इसलिए नहीं बोल सकता कि वो आस्था उसकी नहीं थी, वो आस्था हमारी थी। वो आस्था के लिए हम आवाज उठाते, उसकी आस्था होता तो वो आवाज उठाता। मैं आज हालात देख रहे हैं कि आज जजों को खरीद लिया जाता है पैसा के बुनियाद पर। जब ये मानते हैं कि आस्था को दावा किया जा रहा है, वहां में मंदिर है, तो मुझे मालूम ये करना पड़ेगा कि ट्रायल कोर्ट जो लोअर कोर्ट कहलाता है, वो क्यों सर्वे करने के लिए कहता है? क्या उससे भी हाई कोर्ट है? हाई कोर्ट परमिशन भी नहीं दे दिया और वो सर्वे करने तो कह दिया। आपको ये मालूम होगा 1991 का एक्ट जो 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी आस्थाएं जिस मजहब का है, वो आस्थाओं पर कोई आंच नहीं आने देंगे। मगर आज हमारे देश में आस्थाओं पर आंच क्यों आ रहा है? इसका वजह आज पूछिए। इसकी बुनियाद है इस देश जाहिलों के हाथों में आपने सौंपा। मैं ऐसा ही नहीं कर रहा हूं। मैं 1991 एक्ट जो 5 पेज का है, 5 पेज आप एक्सप्लेन कीजिए। आप 100 जजों के साथ बीच में पढ़कर उसे एक्सप्लेन कीजिए। आप पढ़े नहीं पढ़े? हाँ, आप ताकत की बुनियाद पर हमसे छीन तो लिए, मगर आपको जरूर फैसला एक दिन आएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर आएगा। वो हमारा ही हक में फैसला होगा। ये आस्था तुम जरूर उस जगह तुम बना लिए हो, मगर 5 एकड़ जमीन देने वालों जजों, तुम्हें वही 5 एकड़ दिया जाएगा जिस जगह हमारी थी, और उसी जगह मेरा कायम होगा एक दिन। और
ऐसा है ट्रायल कोर्ट जो लोअर कोर्ट है, जो अभी संभल के शाही जामा मस्जिद पर दावा किया गया, हरिहर मंदिर और ख्वाजा गरीब नवाज जो शिव मंदिर के दावा करते हैं, उसकी सीढ़ियों में, दिल्ली के जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दावा किया जाता है। जो लोअर कोर्ट हर बात एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो गलत है मेरे दोस्त, गलत है। जो भी जज उस बात को एक्सेप्ट करते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि 1991 एक्ट को 5 पेज के एक्सप्लेन के साथ पढ़िए, तब आप उस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि मंदिर है। मगर आप उस बात को नहीं एक्सप्लेन किए। क्या आप 15 अगस्त 1947 का बना हुआ स्थानों पर आप आंच नहीं आने देते? क्या ये संविधान नहीं है? नहीं है तो धज्जिया, संविधान के धज्जिया उड़ाने के काम किया जा रहा है। ये देश के संविधान को लात मारने की काम किया जा रहा है। इस देश में संविधान को 1 नेशन 1 वोट बनाने की काम किया जा रहा है। आप समझिएगा, 1 नेशन 1 वोट, 2 नेशन 2 वोट नहीं, 1 नेशन 1 वोट में काम किया जा रहा है। जो पहले बादशाह हुकूमत करते वो सही देश को गुलाम फिर से बनेगा। आप ये देखिएगा, मेरे बात सच नहीं हुआ तो कहिएगा। आज इस देश क्या, जिस देश की आबादी अरबों खरबों में, वो देश हिंदुस्तान से कितने तरक्की कर रहा है। ये देश जीडीपी की ओर जो घटता ही जा रहा है। यहां एजुकेशन के मामले में हम लोगों को, तालीम याफ्ता को ठगने की काम किया जा रहा है। मैं कैसे कहूं, मैं इस बात को समझना चाहिए।